जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान जो सर्वोपरि है अपने धाम में निवास करते हैं, लेकिन वे सभी जगह व्यापित हैं और सभी प्राणी उनके अंदर निवास करते हैं। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और शुद्ध भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध हृदय से भक्ति करता है तो अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और उनकी शरण प्राप्त कर सकता है। परमात्मा जो आध्यात्मिक जगत के दिव्य लोक में निवास करते हैं, हमारे हृदय में भी रहते हैं और भौतिक जगत के हर एटम में व्याप्त है। भगवान सभी स्थानों पर एक समान रूप से उपस्थित हैं और अपने साकार रूप में श्रद्धा और प्रतिष्ठा से व्याप्त हैं। परम ईश्वर सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रकाश नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का एक अविनाशी अंग है जिससे हमारा संबंध है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो। वैदिक संस्कृति के अनुसार ईश्वर का केवल पूजन ही नहीं, बल्कि उनके साथ एक गहरा आंतरिक संबंध भी जोड़ना चाहिए। जब ऐसा निजी संबंध जुड़ता है, भगवान स्वयं भक्त के ऋणी बन जाते हैं और अपने भक्त के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। अपने भक्त को श्रद्धा और प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं और ऐसे ही श्रद्धा और प्रेम भक्ति पाने के लिए यदि व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति अवश्य ही उत्पन्न होती है, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है और ऐसी ही भक्ति प्रदान करने वाली एकादशी है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा भक्ति प्रदान करने वाली पवित्र एकादशी की कथा सुनते हैं। ये उस समय की बात है जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को एकादशी का महत्व समझा रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से कहा, हे मधुसूदन, कृपया करके श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व समझाएं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं इस पवित्र एकादशी का वर्णन अवश्य करूँगा, जिसकी श्रवण से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी की सुंदर कथा भी है, जो सुनकर आप एकादशी का महत्व समझ सकेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए। ये उस समय की बात है जब द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मतीपुरी नामक एक राज्य हुआ करता था। ये राज्य अत्यंत समृद्ध था। राज्य का राजा महीजिता भी अत्यंत दयालु और शक्तिशाली थे। वे अपनी प्रजा के हर सुख का ध्यान रखते थे, एक पिता की तरह। राजा के जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा और संपन्नता थी। प्रजा भी राजा से प्रसन्न और खुश थी। राजा के सुख भरे जीवन में एक ही दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसके कुल को उजियारा देने वाला कोई कुल दीपक अभी तक नहीं आया था। काफ़ी समय गुजर चुका था। अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं मिली। आखिरकार थक हार कर एक दिन राजा ने अपने सलाहकार ब्राह्मणों की सभा बुलाई और उनसे कहा, ब्राह्मणों, मैंने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया है और ना ही कभी राजकोष में अनुचित साधनों से वृद्धि करने का प्रयास किया। ना ही कभी मैंने देवता और ब्राह्मणों को अपने समर्थ से विशेषताएं नहीं दी। मैंने अपने प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह किया है। कभी भी कोई अधर्म नहीं किया। वैदिक नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन किया है। फिर भी मेरा घर और जीवन पुत्र से वंचित क्यों है? कृपया आप सब इसका कारण बताएं। राजा की बात सुनकर सभी विद्वान और ब्राह्मणों ने आपस में चर्चा की। अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पाया। आखिर में उन्होंने निर्णय किया
कि वे नगर से बाहर जंगल में जाएंगे, जहाँ अनेक ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों में तपस्या कर रहे हैं। सभी विद्वानों और ब्राह्मणों की एक मंडली राजा की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जंगल में आगे जाते हुए उन्होंने एक महान ऋषि का आश्रम देखा। ये आश्रम था महान ऋषि लोमस मुनि का, जो अपनी तेज से प्रकाशमान था। ऋषि लोमस की आयु का अंदाज़ा लगाना असंभव है, क्योंकि उनके वरदान के अनुसार वे तब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे जब तक उनके शरीर के सारे बाल नहीं गिर जाते। उनका एक बाल ब्रह्मा जी के 12 घंटे यानी 4320 करोड़ वर्षों के बाद गिरता है। इस तथ्य से हम समझ सकते हैं कि लोमस ऋषि इतने वर्षों से तपस्या करने के कारण कितने ज़्यादा तेजस्वी और त्रिकलज्ञ बन चुके हैं। ऋषि को देखकर राजा के विद्वानों की मंडली ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ऋषि लोमस ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके आगमन का कारण पूछा। विद्वान ने राजा की व्यथा की कथा सुनाई। सुनकर ऋषि कुछ समय के लिए मौन हो गए और विद्या में बैठकर समाधिष्ठ हो गए। कुछ समय तक मंथन करने के बाद और कुछ शायद देखा भी, ऋषि ने आंखें खोल दी। उन्होंने कहा, आपके राजा अत्यंत धर्मपरायण हैं, लेकिन पूर्व जन्म में किए गए एक अपराध इस जन्म में भी उन्हें पीड़ा दे रहे हैं। विद्वानों ने जिज्ञासा व्यास से पूछा, हे ऋषिवर, ऐसा क्या अपराध किया था हमारे राजा ने? ऋषि ने कहा, आपके राजा पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे। व्यापारी को विकसित करने के लिए वे अनेक भिन्न भिन्न स्थल पर भ्रमण करते रहते थे और इस प्रकार उन्होंने कुछ पाप कार्य भी किए थे। एक दिन वे अपने सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे नगर की यात्रा कर रहे थे। वो समय था ज्येष्ठ मास की जुलस्ती गर्मी का और दिन था शुक्ल पक्ष की एकादशी। गर्मी के कारण वे इतने प्यासे हो गए थे कि उनकी जान निकल रही थी। ऐसे में उन्होंने एक सुंदर जलाशय देखा। वहाँ जाकर जैसे ही उन्होंने पानी पीना शुरू किया, तभी वहाँ एक गाय अपने बछड़े के साथ आई। दोनों भी गर्मी के कारण अत्यंत प्यासे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी पीना शुरू किया, राजा ने चिल्लाया, हटो हटो यहाँ से, मुझे अत्यंत प्यास लगी है, पहले मैं पानी पीऊँगा, दूर हो जाओ यहाँ से। राजा ने स्वार्थ के वश में निर्दयता पूर्वक गाय और उसके बछड़े को वहाँ से धक्का दे दिया और स्वयं पानी पीने लगे। गाय और बछड़े के प्रति किए गए इस अपराध के कारण राजा इस जन्म में भी निष्पुत्र रह रहे हैं। ऋषि लोमस की बात सुनकर राजा के ब्राह्मणों ने कहा, हे ऋषिवर, वेदों का कहना है कि पुण्य अर्जित करके मनुष्य पिछले जन्मों के पापों का नाश कर सकता है। तो क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं जिससे हमारे राजा अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति पाए? ऋषि लोमस ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्र एकादशी, जो पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, इसे राजा अपने पापों से मुक्ति पाएंगे। राजा और आप सभी इस एकादशी का निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करिए। द्वादशी के दिन इसे प्राप्त होने पर वाले पुण्य फल को राजा को समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार राजा अपने अपराध से मुक्ति पाएंगे और उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषि की बात सुनकर सभी विद्वान और ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गए और वापस आने पर राजा के पास लौट आए। उन्होंने राजा को ये शुभ समाचार सुनाया। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में जब पवित्र एकादशी आई, तो राजा ने अपने परिवार और समस्त प्रजाजन के साथ इस एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन किया और उसके पुण्य फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर और स्वस्थ राजकुमार की प्राप्ति हुई। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, जो भी इस एकादशी व्रत का पालन करता है या इसकी कथा का श्रवण करता है, उसे पुत्र प्राप्ति होती है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इतना ही नहीं,
इस कथा का श्रवण मात्र करने से भी व्यक्ति को आश्रम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जो आपको इस कथा को सुनने के बाद मिल रहा है। आइए अब देखते हैं कि इस पवित्र एकादशी का पारण करने की विधि क्या है। पारण समय सर्वप्रथम एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रथा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। फिर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर शुद्ध हो जाइए। उसके बाद जिस प्रकार आपने एकादशी के दिन भगवान की मंगला आरती की थी, उसी प्रकार द्वादशी के दिन भी भगवान की मंगला आरती करें या फिर उसका दर्शन करें। तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पित करें और उनके कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। द्वादशी के दिन तुलसी पात्र नहीं तोड़ने चाहिए। इसीलिए यदि आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पात्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। आप तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र की निश्चित संख्या में माला का जाप करें। जब आपके प्रातःकालीन दैनिक पूजा करके समाप्त हो जाए तो फिर आप भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट अन्न भोज तैयार करें। उसके बाद उसमें तुलसी पात्र रखकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़ककर भगवान को अर्पित करें। प्रयास करें कि पारण समय से पहले ही ये सारे कार्य समाप्त कर लें। तत्पश्चात यदि संभव है तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए, उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान कीजिए और उन्हें भगवान को जो भोग लगाया था उसी को प्रसाद रूप में अर्पित कीजिए। जब वे इस प्रसाद से संतुष्ट हो जाए तो फिर उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दीजिए। इस व्रत का पारण करते समय दान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस कलयुग के समय में अगर कुछ श्रेष्ठ है तो वो दान है। क्योंकि कलयुग के समय में जाने आने से व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है और उससे पाप से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी के दिन हम जो भी दान करते हैं उसका अनेक गुना पुण्य फल हमें मिलता है। और घर में आने वाली लक्ष्मी का भी शुद्धिकरण दान द्वारा ही होता है। जब एकादशी के निमित्त है हम कोई भी दान करते हैं तो घर में लक्ष्मी का निवास रहता है और जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याओं का भी निराकरण मिलता है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि घर पर किसी ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करना संभव नहीं हो पाता, तो ऐसे में क्या किया जाए? इसके लिए आप 3 काम कर सकते हैं। भगवान को भोग अर्पित कीजिए, उससे अपने नज़दीक किसी मंदिर में जाकर पुजारी या ज़रूरतमंद को दे दीजिए। दान की लक्ष्मी मंदिर में दे दीजिए। अगर इस प्रकार भोजन देने नहीं जा सकते तो कम से कम अपने आसपास के किसी मंदिर में जाकर कुछ ना कुछ दान देकर आए, या फिर गौ माता को घास या रोटी खिलाइए। अगर आपको लगता है कि इतना भी समय नहीं है तो फिर आप घर पर ही भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। अपना एकादशी व्रत उनको समर्पित कीजिए। और अगर कहीं ऑनलाइन दान देने की सुविधा उपलब्ध है तो योजना स्थान पर ऑनलाइन दान दे दीजिए। अगर नहीं है तो ये दान की लक्ष्मी आप एक तरफ निकाल कर रख सकते हैं और फिर अगली बार जब कभी भी मंदिर जाएं तो उस समय उस दान को मंदिर में दे दीजिए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में कुछ न कुछ दान अवश्य ही देना चाहिए, या फिर वो दान अलग से निकाल कर रख लेना चाहिए। दान देने से व्यक्ति के अंदर अपने धन के प्रति आसक्ति कम होती है और ये छोटा सा प्रयास धीरे धीरे ही सही लेकिन मनुष्य को वैराग्य की ओर अग्रसर करता है। दान करने से मनुष्य को जो पुण्य फल मिलता है उसके कारण मनुष्य मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसीलिए भी दान जरूर देना चाहिए। दान देते समय इस बात का ध्यान अवश्य ही रखें कि आपके द्वारा दिया गया दान किसी सुयोग्य व्यक्ति या संस्था के पास ही जाए, जो कि दान ज़रूरतमंद को मिले तो ही पुण्य फल मिलता है। सुयोग्य को दान नहीं मिलता तो जैसे हमने कहा था कि जाने अनजाने से
हमसे पाप होते हैं जिसका बुरा फल हमें भी भुगतना पड़ता है। उसी प्रकार अगर अयोग्य व्यक्ति को दान दिया जाए तो उसका पाप भी आपको लग सकता है। अब अगला काम है स्वयं पारण करना। स्कंदा पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रत को उचित रूप से पालन करके अगले दिन द्वादशी पर व्यक्ति को महाप्रसाद करना चाहिए और उसी क्षण उसके लाखों पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार वैष्णव भोजन और दान देने के बाद आप पारण समय के अंदर ही आप भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी एकादशी व्रत का पारण करें। अब जब स्वयं पारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के समक्ष बैठकर हाथ में गंगाजल लेकर एकादशी के दिन जो संकल्प दिया था उसे भगवान के समक्ष अर्पित कर दीजिए और प्रार्थना करिए कि हे भगवान गरुड़ध्वज, आप सभी पापों का नाश करने वाली पुण्यामयी पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त है। इसमें मैं पारण करूँगा, प्रसन्नता पूर्वक इसका आप स्वीकार कीजिए। इस प्रकार द्वादशी के दिन भगवान का चिंतन करते हुए भोजन प्रसाद ग्रहण करें। आदर्श तिथि तो ये होती है कि आप जगन्नाथ जी के पुरी में मिलने वाले सूखे चावल से व्रत का पारण करें, लेकिन अगर वो चावल आपके पास नहीं है तो आप भगवान को अर्पित कोई भी अनियुक्ता प्रसाद लेकर पारण कर सकते हैं। जिन्होंने निर्जल व्रत रखा है वे जल के साथ पारण करें। जिन्होंने जल के साथ व्रत रखा है वे फल या दूध के साथ करें, लेकिन जिन्होंने एक समय फल, दूध या एकादशी प्रसाद लिया था वे अनियुक्ता प्रसाद के साथ ही व्रत का पारण करें। इस पवित्र एकादशी की कथा को सुनने और समझने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। इसके महत्व को अपने जीवन में अपनाएं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अपने जीवन को और भी सुखमयी बनाएं। आप सबको एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल भक्ति के ब्रह्मांड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।